दोस्तों, आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ भारत की वो 10 भूतिया जगह जहाँ जाने से खौफ खाते हैं लोग। सबके मन का सवाल, भूत होता है या नहीं? इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन भूत के होने का भय होता है या नहीं, इस सवाल का बस एक ही जवाब है और वह है हाँ। बाकी जो लोग भूत के भय से मुक्त होने का दावा करते हैं, उन्हें आज हमारे द्वारा बताई जा रही चुनिंदा भूतियों जगहों पर जाकर खुद के दावे को कम से कम एक बार ज़रूर आजमा लेना चाहिए। दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने भूतिया होने को लेकर भारत भर में प्रसिद्ध है। इन सभी जगहों को लेकर अलग अलग भूत प्रेत से जुड़ी अलग अलग कहानियाँ कहते रहते हैं। खैर, मेरा मनोविज्ञान तो यही कहता है कि जहाँ भय होता है वहाँ भूत होता है। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ चलिए जानते हैं भारत के उन 10 जगहों के बारे में भूतियों जगहों में जहाँ भूत होने का दावा किया जाता है। भानगढ़ को अगर भूतगढ़ कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब भी भारत की सबसे भूतिया जगहों की सूची बनती है, तब राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ किले का नाम उस सूची में हमेशा से शीर्ष पर काबिज होता है। इसलिए दोस्तों, मैंने भी इस परंपरा से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो भानगढ़ किले की कहानी शुरू होती है आज से करीब 400 साल पहले, 17वीं सदी में, जब इसका निर्माण हुआ था। बसने के 300 बरस तक तो यह किला और इसके आसपास का क्षेत्र खूब फलता फूलता है, लेकिन इसके बाद ऐसा घटनाक्रम घटता है जो भानगढ़ के समूचे अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। दरअसल कहानी के अनुसार एक तांत्रिक किले की राजकुमारी पर मोहित हो जाता है। फिर वह अपने बस में करने के लिए तांत्रिक काले जादू का इस्तेमाल करता है। काले जादू का राजकुमारी पर तो कोई असर नहीं पड़ता, उल्टे उस तांत्रिक की ही मौत हो जाती है। लेकिन इस तांत्रिक के मरते मरते वो तांत्रिक ऐसा भयानक श्राप दे जाता है कि भानगढ़ एक ही रात में समाप्त हो जाएगा और यहाँ के लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। संयोग से 1 महीने के बाद ही भानगढ़ किले पर हमला होता है और उस हमले में राजकुमारी के साथ महल के सारे लोग मारे जाते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि तांत्रिक के श्राप के चलते ही हमले में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी इस इलाके में भटक रही हैं। और यही कारण है कि सरकार तक ने इस किले के बाहर यहाँ घूमने आए पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी कर रखी है कि सभी लोग अंधेरा होने से पहले किले से बाहर निकल जाएं। ऐसा क्यों, वो हम ऊपर विस्तार से ही जान चुके हैं। तो जो लोग आज भी भानगढ़ किले को देखने जाते हैं, वो लौटकर कुछ ऐसा अजीबोगरीब देखकर आने का दावा करते हैं जिसे मानने वाले भूत कहते हैं और ना मानने वाले भ्रम। दूसरे स्थान पे जो नाम है वो है थ्री किंग्स चर्च गोवा का। 1960 में पुर्तगाली गोवा को छोड़कर तो चले गए, लेकिन शायद जाने वालों में सिर्फ इंसान शामिल थे, भूत नहीं। यही कारण है कि गोवा के थ्री किंग्स चर्च में आज भी 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्माओं के भटकने की बात ज़्यादातर लोगों द्वारा कही सुनी जाती है। स्थानीय कहानियों के अनुसार एक समय में यहाँ 3 पुर्तगाली राजा रहा करते थे। तीनों में अक्सर वर्चस्व का संघर्ष चलता रहता था। इसी दौरान इनमें से होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य 2 राजाओं को इसी चर्च में बुलाकर धोखे से जहर देकर मार डाला। लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आक्रोशित होकर चर्च को चारों तरफ से घेर लिया। इस तरह से होलगेर ने भी मजबूरन उसी चर्च में खुदकुशी कर ली। इसके बाद तीनों राजाओं के शव को उसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से इस चर्च में आने वाले लोगों को अक्सर इन राजाओं की मौजूदगी का एहसास होता है। तीसरे नंबर पे है टावर ऑफ साइलेंस। मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में स्थित टावर ऑफ साइलेंस दरअसल पारसी समुदाय का कब्रिस्तान है। यहाँ पारसी समाज के लोग मृत व्यक्ति को जलाने और दफनाने की बजाय गिद्ध जैसी मांसभक्षी पक्षियों के लिए उसे खुले में छोड़ जाते हैं। इस जगह की भयावहता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भूत से जुड़ी कथित अजीबोगरीब घटनाएं सिर्फ इस कब्रिस्तान भर में ही नहीं, इसके आसपास के इलाकों में भी अक्सर घटती रहती है। लोगों की माने तो रात के वक्त यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों से एक सुंदर सी लड़की लिफ्ट मांगती है, जिसको लिफ्ट देने का फैसला आपकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कब्रिस्तान से सटे रोड पर भी एक पारसी परिवार की आत्माओं को देखने का दावा भी बार बार किया जाता रहा है। लोगों की आम धारणा यह है कि यह वही परिवार है जिसकी इसी जगह एक कार एक्सीडेंट में बेहद दर्दनाक मौत हो गई थी। हसीन लड़की और
पारसी परिवार की आत्माओं ने इस रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों को कथित रूप से नुकसान तक पहुंचाया है। चौथे स्थान पे है लाम्बी देर माइंस। पर्यटन के लिए भारत भर में सबसे लोकप्रिय स्थान मसूरी में एक ऐसी भी जगह है जो पर्यटन की बजाय रेत के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, मसूरी के बाहरी इलाके में स्थित लाम्बी देहर माइंस एक ऐसी ही जगह है जो स्थानीय लोगों द्वारा बहुत सारे भूतों का स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि 1990 के दशक में जब यहाँ खनन का काम चल रहा था तब तकरीबन 50,000 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन स्टोन माइंस की वजह से फैली बीमारी के कारण एक के बाद एक मजदूरों की मौत होने लगी। सुरक्षा अनदेखी के चलते ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाओं में भी इजाफा होना शुरू हो गया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने माइंस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद से यह जगह वीरान पड़ी हुई। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस माइंस में मारे गए लोगों ने इसे ही अपना घर बना लिया है। यही कारण है कि लोग अक्सर यहाँ से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनने की बात कहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कई बार रहस्यमयी तरीके से ट्रक और कार जैसी गाड़ियाँ हादसे का शिकार हो चुकी है। इसके साथ ही यहाँ एक बार एक हेलीकॉप्टर तक के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला घट चुका है। 5वें स्थान पे है कुलधाड़ा गांव। राजस्थान सिर्फ अपने सांस्कृतिक संपन्नता के लिए ही नहीं, भूतिया किस्से कहानियों के लिए भी दुनिया भर में बहुत मशहूर है। भानगढ़ किले के बारे में तो सब जानते ही हैं, लेकिन राजस्थान में कुलधाड़ा नाम का एक ऐसा गांव भी है जो पिछले लगभग 175 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कुलधाड़ा गांव अपने समय का सबसे अत्याधुनिक और समृद्ध गांव हुआ करता था, लेकिन एक मनहूस दिन एक दीवान की गांव की लड़की पर पड़ी गंदी नज़र ने गांव का इतिहास पलट कर रख दिया। लोगों के अनुसार यहाँ का एक दीवान गांव की एक लड़की की खूबसूरती पर मोहित होकर उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। गांव वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में जब दीवान की तरफ से जोर आजमाइश के संकेत मिले तो घर और बेटी में से गांव वालों ने बेटी को चुना और एक रात में सभी गांव वाले कुलधारा को छोड़कर चले गए। लेकिन जाते जाते इस जगह को यह श्राप दे गए कि दोबारा इस इलाके में दूसरा कोई और बस नहीं पाएगा। फिर क्या, वो दिन है और आज का दिन। आज तक कुलधाड़ा गांव वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने दोबारा उस गांव में बसने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो लोग कुलधाड़ा गांव में बसने गए वो जल्द ही वहां से जुड़ी भयानक कहानियों के साथ उल्टे पैर लौट आए। या तो वो लोग थे जो खुशनसीब थे। कईयों के बारे में कईयों ने यहाँ तक कहा कि कुलधाड़ा गांव में बसने के लिए निकले, लेकिन उसके बाद कभी दिखे नहीं। भूत के अलावा यहाँ की ज़मीन में कथित रूप से गड़ा सोना भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। छठे स्थान पे है ग्रांड पैडाडी टावर। मुंबई शहर अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन आसमान को छूती इन इमारतों में कई इमारतें ऐसी भी है जो खौफनाक होने के मामले में 7वें आसमान तक को छू जाती है। ऐसी ही एक इमारत है जिसका नाम है ग्रांड पैडाडी टावर। इस टावर को मुंबई की सबसे भूतिया इमारत बताई जाती है। 1976 में बने इस इमारत के 8वीं मंजिल से कूदकर अब तक 8 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। साल 2004 में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने इमारत के 8वें मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस घटना के 1 साल के भीतर उस परिवार के सभी सदस्यों ने एक एक कर उसी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हैरान करने वाली बात यह है कि आत्महत्या करने वालों में उस घर के सबसे छोटे बच्चे पोता पोती भी शामिल थे। इसके बाद से इस इमारत को सुसाइड पॉइंट कहा जाने लगा। लोगों में यह धारणा बन गई कि उस मंजिल पर रहने वाले लोगों को अदृश्य शक्तियों द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है। 10 भूतियों जगहों में 7वें स्थान पे है राष्ट्रीय पुस्तकालय। अपने काले जादू के लिए जग प्रसिद्ध बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी एक ऐसी ही जगह है जिसका शुमार भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में होता है। कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में कई जगह की रहस्यमयी घटनाएं आए दिन देखने सुनने को मिलती है। इस पुस्तकालय को बनाते वक्त कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी। यहाँ काम करने वाले गार्ड की माने तो उन मजदूरों की आत्मा आज भी इस लाइब्रेरी में भटक रही है। ऐसा कहा जाता है कि हर रोज़ सुबह लाइब्रेरी खोलने पर पेपर और बाकी सामान बिखरे पड़े मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस जगह की भयावहता को लेकर एक कहानी ऐसी भी है जो डर के मारे पसीने छुड़ा देती है। दरअसल
पुस्तकालय से जुड़े लोगों का कहना है कि एक बार एक लड़का इस पुस्तकालय में गया और फिर कभी दोबारा लौटा ही नहीं। आठवें स्थान पे है ताज होटल। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया से सटे जग प्रसिद्ध ताज होटल की बजाय किसी और होटल की बात हो रही है तो आप शायद गलत हैं। वैसे ताज होटल को लेकर जो खूबसूरत छवि हमारे अंदर बनी हुई है उसकी वजह से ऐसी गलती होना लाजमी भी है, क्योंकि ताज होटल की खूबसूरती से रूबरू हुए लोगों में से ज़्यादातर को इससे जुड़े एक खौफनाक पहलू की जानकारी ही नहीं है। जिस वास्तुकार ने ताज होटल को बनाया था उसने इसी होटल में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के पीछे के कारण यह बताया गया कि वास्तुकार जैसा चाहता था वैसा डिज़ाइन नहीं बनाया गया। हुआ यह कि ताज होटल का निर्माण उक्त निर्देशों के ठीक उलट कर दिया गया और कहा जाता है कि इससे पैदा हुए तनाव के चलते उसने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। तब से लेकर आज तक इस होटल में ठहरने वाले कई मेहमानों ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें होटल के कमरों में एक डरावने साये के अपने आसपास होने का एहसास हुआ। नौवें स्थान पे है सेवाय होटल मसूरी। जी हाँ, होटल और मसूरी का नाम पढ़ते ही आपके दिमाग में पिकनिक के ख्याल घूमने लगे होंगे, लेकिन ठहरिए, मसूरी में सिर्फ मनमोहक नज़ारे ही नहीं हैं, तो इसके अलावा दिल दहला देने वाली कई डरावनी जगहें भी है। सेवाय होटल उन्हीं डरावनी जगहों में से एक है। 1902 में बने इस होटल से जुड़े भूता किस्से आसपास के इलाकों में बहुत चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि साल 1911 के गर्मियों में इस होटल के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक महिला की लाश मिली थी। उसकी मौत कैसे हुई, किसने की, इन सवालों का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद से उस होटल में अजीबोगरीब घटनाओं का दौर जरूर शुरू हो गया। ऐसा माना जाता है कि उस महिला को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था और कथित रूप से उस महिला की आत्मा आज भी सेवाय होटल में अपने कातिलों की तलाश में भटक रही। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन 10 भूतियों जगहों में अंतिम स्थान यानी 10वें नंबर पे है राजकिरण होटल लोनावाला। जी हाँ, मुंबई और पुणे शहर के लिए ऊँटी का काम करने वाले हिल स्टेशन लोनावाला पे साल के 12 महीने प्रकृति के सौंदर्य का मज़ा उठाने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और कई दिनों तक ठहरते भी। इसलिए यहाँ लोगों के रहने की व्यवस्था के लिए होटलों की भरमार सी है। इन्हीं सब होटलों में से एक है लोनावाला का राजकिरण होटल। इस होटल में एक ऐसा कमरा है जिसे भूत होने की बात कही जाती है। दरअसल शुरुआत में इस कमरे में ठहरने वाले ढेर सारे मेहमानों ने यह शिकायत की कि रात के वक्त रूम के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। कभी कोई बिस्तर का चादर खींचने लगता है तो कभी खिड़की से अचानक तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। ऐसी घटनाओं की बार बार शिकायतों के बाद इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और हमारे चैनल राजीव्स मिरर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।